छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपने और अपनों के लिए सोना खरीदते हैं, वहीं रायपुर अब एक बड़े सोना तस्करी गिरोह की गिरफ्त में है। सोचिए, जिस दुकान पर आप सालों से भरोसा करते आ रहे हैं, उसी दुकान से आपको स्मगलिंग का सोना बेचा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ताजा रिपोर्ट ने इस हकीकत से पर्दा उठाया है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर और मुंबई तक फैले एक गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट ने आम जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी चूना लगाया है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है विजय वैद उर्फ विक्की, जिसके इशारे पर सचिन केदार और उसके सहयोगी कोलकाता से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते विदेशी सोना भारत में घुसा रहे थे। ये सोना बाद में रायपुर और आसपास के नामी गिरामी ज्वेलर्स को बेचा जाता था, वो ज्वेलर्स जिन पर जनता आंख मूंद कर भरोसा करती है। ईडी की जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये व्यापारी न सिर्फ इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे, बल्कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में भी लिप्त थे। करोड़ों की अवैध कमाई सरकार की नजरों से बचाकर चुपचाप बैंकों और प्रॉपर्टी में निवेश की जा रही थी। रायपुर के लोग इस बात से आहत है कि जिन दुकानों से उन्होंने सोना खरीदा, वहां से उन्हें गैर कानूनी और तस्करी का सोना बेचा गया। अब सवाल ये है कि क्या इस देश में आम आदमी कभी चैन से खरीदी कर पाएगा? क्या नामी दुकानों का भरोसा अब टूट चुका है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी कार्रवाई की कहानी, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। जी हां, यह मामला है छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोने की तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह पर शिकंजा कसा है। हाल ही में 4 जुलाई 2025 को ईडी रायपुर जोनल कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी कि उन्होंने करीब 3.76 करोड़ रुपए की संपत्तियां प्रोविजनली अटैच कर दी है। इन संपत्तियों में बैंकों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल है। ये संपत्तियां 2 व्यक्तियों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की बताई गई है। ये दोनों लोग एक गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट यानी सोना तस्करी गिरोह से जुड़े हुए बताए गए हैं। इस कार्रवाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा के तहत अंजाम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल यह जांच तब शुरू हुई जब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135 के तहत एक मुकदमा दायर किया। इसी केस में डीआरआई ने तस्करों को पकड़ा जो गैर कानूनी रास्तों से सोना ला रहे थे। डीआरआई ने बताया कि जो सोना पकड़ा गया वो विदेश से लाया गया था और रायपुर में इसकी खपत के लिए लाया गया। इस सोने को मंगवाने के पीछे एक और व्यक्ति का नाम सामने आया, विजय वैद, जिसे लोग विक्की के नाम से भी जानते हैं। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि सचिन केदार ने विजय वैद के निर्देश पर कोलकाता से राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नागपुर और मुंबई तक विदेशी सोना मंगवाया। अब ये सोना भारत में कैसे आता था? जांच के मुताबिक यह सोना भारत बांग्लादेश सीमा से तस्करी के रास्ते लाया जाता था। इसके बाद इस सोने को विजय वैद अलग अलग ज्वेलर्स को बेचता था। इन ज्वेलर्स में कई नाम शामिल है, जैसे सुनील कुमार जैन, सैली ज्वेलर्स, प्रकाश सांखला, नवकार ज्वेलर्स, सुमित ज्वेलर्स, पुरुषोत्तम कवले, सागर ज्वेलर्स और धीरज वैद। आप सोचिए कितनी बड़ी तस्करी का जाल बिछा हुआ था। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में करीब 260.97 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पैदा हुई। यह रकम विदेशी सोना और चांदी तस्करी से बनी बताई गई है। अब तक ईडी ने कुल 64.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त और अटैच कर ली है। इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और इसकी जड़ें कहां तक फैली है, यह अभी जांच का विषय है। ईडी ने साफ कहा है कि आगे भी जांच जारी रहेगी। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ये मामला काले धन को सफेद बनाने का है। सोना बाहर से तस्करी करके लाया जाता था, फिर ज्वेलर्स के जरिए इसे बेचा जाता था। इस तरह करोड़ों की रकम हवाला और दूसरी अवैध गतिविधियों में लगाई जाती थी। ये कार्रवाई न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में तस्करी के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की ऐसी कार्रवाई या तस्करों पर नकेल कसने में कामयाब होगी?
अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही खबरें मिलती रहें। नमस्कार।